है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और वैकेंसी यहाँ पर निकाल दी है, जहाँ पर लोअर पीसीएस की वैकेंसी निकली है दोस्तों। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा की। तो दोस्तों, ये विज्ञापन जो है आज ही की डेट में जारी हुआ है 13 दिसंबर को, और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है दोस्तों 4 जनवरी रखी गई है। तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है दोस्तों इसके अंतर्गत। तो 20-21 दिन का ही समय है, और जो आवेदन शुल्क जमा करने की 4 जनवरी ही रखी गई है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन या परिवर्तन करने की तिथि जो है 10 जनवरी 2025, ठीक है दोस्तों। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो परिवर्तन करने की जो अंतिम तिथि रहेगी दोस्तों 20 जनवरी की लास्ट डेट रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या है इस वैकेंसी के अंतर्गत। तो उत्तराखंड शासन द्वारा जारी सूचनाओं के अंतर्गत जो यह वैकेंसी निकलती है, और इसमें क्या क्या होना है दोस्तों इस पर हम चर्चा करेंगे। अन्य अर्हताएं तो सारी सेम ही रहती हैं इसमें लगभग। तो यहाँ पर हम मेनली बात करेंगे उस चीज़ पर कि इसमें क्या है, वैकेंसी का क्या शेड्यूल है और किस तरीके से इसमें पेपर होना है, क्या होना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो इसमें रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी, और उसके बाद सफल घोषित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार से पूर्व उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से संबंधित अभिलेखों का शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का जो है सत्यापन किया जाएगा। तो ये बात इसमें कही गई है। और फिर बढ़ते हैं दोस्तों आगे, तो देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया गया है। अब बात करते हैं कि इसमें कुल संख्या कितनी है पदों की। तो कुल संख्या है दोस्तों इसमें कुल 113 पद हैं, ठीक है। और साथ ही कहा गया है रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है दोस्तों कि वैकेंसीज पहले कम निकली हों और बाद में उनको बढ़ा दिया गया है। ऐसा हुआ है बहुत बार। घटने का कम रहता है, बढ़ने की संख्या ज़्यादा बढ़ती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों नायब तहसीलदार की, तो टोटल नायब तहसीलदार के कुल 36 पद आए हैं, जिसमें सामान्य यानी अनारक्षित के 18 पद हैं, और अनुसूचित के 8 पद हैं, और अनुसूचित जनजाति के जो है यहाँ पर 2 पद हैं, और अन्य पिछड़े वर्ग के 5 हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के 3 हैं। तो कुल मिला के दोस्तों नायब तहसीलदार बनेंगे टोटल 36, ठीक है। उसके अलावा उप कारापाल जो बनेंगे दोस्तों वो होंगे टोटल 14 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 10 जो हैं अनारक्षित हैं, ठीक है दोस्तों, सामान्य के लिए, और बाकी अन्य जो है बटे हुए हैं। इसी प्रकार जो पूर्ति निरीक्षक का पद हैं टोटल दोस्तों वह हैं 36 पद हैं पूर्ति निरीक्षक के, जिसमें 23 पद जो हैं इसमें अनारक्षित यानी कि सामान्य हैं। और विपणन निरीक्षक के टोटल 6 पद आए हैं दोस्तों, जिसमें 5 अनारक्षित पद हैं। तो इसमें जो पद आए हैं दोस्तों इस बार इसमें अनारक्षित की संख्या थोड़ा ठीक है पदों के हिसाब से। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे श्रम परिवर्तन अधिकारी के 5 पद हैं, और आबकारी निरीक्षक के 5 पद हैं, जिसमें सभी के सभी देखें आबकारी निरीक्षक में टोटल सामान्य में ही 5 पद हैं, और ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के भी 2 पद दोनों सामान्य के अंतर्गत हैं और अनारक्षित है। कुल मिला के गन्ना विकास निरीक्षक में 6 के 6 पद जो है अनारक्षित हैं, और खांडसारी निरीक्षक के हैं जो है 3 में से 2 पद अनारक्षित हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये तो है दोस्तों वैकेंसी का हिसाब किताब। और बाकी जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़ा यहाँ पे चिन्हित किया गया है नायब तहसीलदार में उप कारापाल वगैरह वगैरह, इसमें ये सब बताया गया है दोस्तों। आप इसको थोड़ा डिटेल स्टडी कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो नायब तहसीलदार के कुल पद हैं, क्योंकि हमें इनकी योग्यता और क्या अर्हताएँ चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। तो कुल पदों की संख्या दोस्तों 36 है नायब तहसीलदार की। काफ़ी अच्छी है, जॉब रहती है दोस्तों। और ये लेवल 7 की जॉब है दोस्तों, लेवल 7 की है, और 44,900 से 1,42,400 तक इसका पे लेवल रहता है। और ग्रुप सी का ही ये रहता है, समूह गौ के अंतर्गत अराजपत्रित होता है पद। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। अधिमान्य अर्हता की ज़रूरत तब पड़ती है दोस्तों जब शैक्षिक अर्हता के आधार पर सिलेक्शन के समय जब इक्वलिटी आ जाती है, तब यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, और राष्ट्रीय कैडेट कोड में बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो ये तब यूज़ होते हैं दोस्तों जब एडिशनल ज़रूरत पड़ जाए, अदरवाइज ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं उप कारापाल में। तो इसमें 14 पद हैं टोटल, और इसमें क्या है योग्यता दोस्तों, लेवल 6 की ये जॉब है। पहली बात तो शैक्षिक अर्हता की बात करें, किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो।
और साथ ही साथ जो है अधिमानी अर्हता पर हम इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी इसमें फिजिकल का भी रोल है दोस्तों, जबकि इससे पहले इसमें जो है नायब तहसीलदार वाले में इसमें कोई फिजिकल की ज़रूरत नहीं है। इसमें सीधे सीधे आपको क्या करना है कि इसमें रिटन टेस्ट होगा, उसको पहले क्वालिफाई करना है दोस्तों, ठीक है, बढ़िया तरीके से। जबकि उप कार्यपाल में जो पद है इसमें आपको फिजिकल भी चाहिए, पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर। अब यहाँ पर देखेंगे, पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पर रखा गया है। और सीने का फुलाव 83 और वो 78, ये आपको पता ही है। ये नॉर्मली सभी में होता है दोस्तों, जिसमें फिजिकल होता है। और दृष्टि की बात करें तो 6/6 इसमें मांगा गया है। उसके बाद बात करते हैं पूर्ति निरीक्षक की। तो पूर्ति निरीक्षक में 36 पद हैं दोस्तों, और लेवल 6 की ये जॉब है। इसमें शैक्षिक योग्यता की बात करें तो स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता प्राप्त की हो। देवनागरी लिपि में हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ है दोस्तों, देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और टोटल पद हैं 36 पद इसमें भी हैं दोस्तों। तो फाइनली ग्रेजुएशन ही इसमें मांगा गया है दोस्तों। उसके बाद विपणन निरीक्षक का जो पद है दोस्तों, विपणन निरीक्षक का, तो यहाँ पर 6 पद हैं। तो इसमें भी स्नातक उपाधि मांगी गई है। और देवनागरी लिपि में हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ये यहाँ पर एडिशनल चीज़ है दोस्तों। उसके अलावा श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 5 पद हैं दोस्तों, और यहाँ पर भी योग्यता वही स्नातक की रखी गई है। साथ ही साथ लेवल 6 की जॉब है। आबकारी निरीक्षक में टोटल दोस्तों यहाँ पे 5 पद हैं, लेकिन ये लेवल 7 की जॉब है, थोड़ा बड़ी जॉब है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इक्वल है सब में, ठीक है। और साथ ही साथ में फिजिकल का भी रोल है दोस्तों, ठीक है। फिजिकल में क्या है कि सामान्य के लिए 167 जो इसकी हाइट है, और महिला के लिए 152 है, अनुसूचित जाति के लिए 160 है। हाइट की बात करें, चेस्ट की बात करें, सामान्य पुरुष के लिए 78 है, और फुलाए जाने पर 83 है। 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए दोस्तों इसमें चेस्ट में। अनुसूचित जाति के लिए 76 और 81 का है, ठीक है दोस्तों। ये इसमें फिजिकल में भी यहाँ पर रिजर्वेशन है। गन्ना ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक के 2 पद हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। लेकिन कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि है दोस्तों। इसमें क्या मांगा गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि और कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, ठीक है दोस्तों। ये 2 स्थितियां यहाँ पर दी गई हैं। उसके अलावा जो गन्ना निरीक्षक विकास निरीक्षक है दोस्तों, उसमें 6 पद हैं टोटल, और 6 पद में से लेवल 5 की ये जॉब है, ग्रुप सी के अंतर्गत आएगी। कृषि विज्ञान में स्नातक और कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर मांगा गया है। खांडसारी निरीक्षक के कुल पद 3 पद हैं दोस्तों, इसमें भी स्नातक उपाधि मांगी गई है। अब बात करते हैं एज की। तो एज दोस्तों यहाँ पे 21 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है। और जो एज का काउंटिंग होगी वो 1 जुलाई से होनी है दोस्तों। कब से? 1 जुलाई 2024 से इसकी जो है काउंटिंग होनी है। इसके जो अभ्यर्थी की आयु है 1 जुलाई 2024 से को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम कितने 42 वर्ष। तो 21 से 42 साल तक का इसमें एज कैटर रखा गया है दोस्तों। और उसके बाद अगर हम बात करें तो दिव्यांगजनों के लिए 10 वर्ष की छूट यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। बाकी इसमें सभी चीज़ें दोस्तों लगभग लगभग इक्वली होती हैं, ऐसा कोई इसमें बहुत एडिशनल हमें नहीं देखना होता है, क्योंकि सभी फॉर्म जो भी आ रहे हैं उत्तराखंड के अंतर्गत सबकी क्राइटेरिया एक जैसी है। सिलेबस भी मिलता जुलता डालने लग गए हैं दोस्तों अब। जहाँ पर शुल्क की बात करें दोस्तों, शुल्क अनारक्षित के लिए 150 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 150 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 150 है। अनुसूचित जाति के लिए 60 रुपये है, अनुसूचित जनजाति के लिए 60 रुपये है। और यह स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ जो बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। तो ये बहुत अच्छा किया गया है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पर कोई हेल्पलाइन नहीं है, तो वहाँ वास्तव में शुल्क नहीं होना चाहिए। उसके अलावा उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग के लिए 22 रुपये कोई शुल्क नहीं है यहाँ पे। तो ये 22 रुपये केवल फॉर्म अप्लाई करने का होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये अच्छा लगा। बाकी बात करते हैं आगे। तो लिखित परीक्षा के संबंध में अगर बात करें तो इसमें लिखित परीक्षा होनी है। और उसके बाद जो है, ठीक है, तो पहले रिटन टेस्ट ही होना है दोस्तों इसमें। बात करते हैं सिलेबस की दोस्तों। तो इसमें जो सेंटर हैं परीक्षा कोड, ये सिटी कोड वगैरह अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग,
रुद्रपुर, खटीमा, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर, कोटद्वार और रुद्रप्रयाग, इतने सेंटर इसमें एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो है प्री जो एग्ज़ाम होगा इसमें क्या होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण पर आधारित होगा। मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा होगी, ये विषय परक प्रकार की होगी और साथ ही दोस्तों होगा इंटरव्यू। ठीक है, तो जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है वस्तुनिष्ठ प्रकार की 150 अंक की रहेगी दोस्तों। 2 घंटे का पेपर रहेगा। प्रश्नों की संख्या भी यहाँ पर 150 निर्धारित की गई है। जो प्रारंभिक परीक्षा में मेरिट में जगह बनाएंगे दोस्तों उन्हीं का जो है मुख्य परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा के अंक जो है अंतिम मेरिट में भी जोड़े जाएंगे, जबकि प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, इसके अंक जो है मेरिट निर्धारण हेतु नहीं लिए जाएंगे, केवल स्टार्टिंग में प्री परीक्षा को पास करने के लिए प्री परीक्षा की मेरिट में जरूर इनके काउंट होंगे दोस्तों। ठीक है, अब जो मेन है मुख्य परीक्षा होगी दोस्तों क्या होगी उसमें उसमें जो है आपका सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें होंगी। आप देख सकते हैं 600 नंबर का पेपर होना है और साथ ही साथ 75 का इंटरव्यू इसमें होना है। तो बात करेंगे दोस्तों हम पहले जो है प्री एग्ज़ाम जो होता है इसका उस पर चर्चा करेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिलेबस क्या दिया गया है। सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण पर आधारित 150 अधिकतम अंक का पेपर होगा। तो सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर संबंधी आधारभूत जानकारी इसमें है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे चैनल के माध्यम में लगातार क्लास में आप देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको डेली देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें ये सब कुछ हो रहा है। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी हमारे टॉपिक में चलता है। भारतीय राज्य व्यवस्थाएँ और अर्थव्यवस्था है। भारत का भूगोल, समसामयिक घटनाएं, उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड के इतिहास भी सब जगह है, ये सेम वही है। प्रभावशाली राजवंश, उपलब्धियां, गोरखा और ब्रिटिश, टिहरी रियासत, स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, ये सब दोस्तों हम अपने सिलेबस में करा रहे हैं और करा भी चुके हैं बहुत सारी चीज़ें। तो आप इसके लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। ठीक है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको कंटिन्यू हमारे क्लास के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी, तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगातार लगाते रहिएगा, पर डे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप आसानी से उसको सॉल्व करके अपना नॉलेज को चेक भी कर सकते हैं और आप जो एडिशनल चीज़ें पढ़ रहे हैं उसका भी पता आपको चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन का डेली हम क्लास यहाँ पर देते हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो आप ज़रूर उसको क्लास को ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपकी जो है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, ठीक है, और सामान्य विज्ञान, इसके अलावा आपका रीजनिंग, तर्क शक्ति से संबंधित, और तथा ये जो आपका ये विश्व से संबंधित जो जानकारियाँ हैं, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है और साथ ही करंट अफेयर्स, तो ये सारा का सारा हमारा उस पेपर के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से कराए जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए चैनल पर लगातार बने रहें। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों बिना देरी किए हुए। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड की संस्कृति, ये हम ले चुके हैं। उत्तराखंड के भूगोल और जनांकी, इनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से। उसके अलावा उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक परिवेश, ये भी पूछा जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो ये पूरा डिटेल है, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन, और उसके अलावा 50 अंक का होना है सामान्य बुद्धि परीक्षण। ठीक है दोस्तों, सामान्य बुद्धि परीक्षण में क्या क्या होगा, गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के सब प्रश्न होंगे। सादृश्यों, समानताओं, अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, इस पर आधारित अभ्यर्थी की योग्यता का सामान्य विचार, संकेत और उससे संबंधित अंकगणितीय गणना, अन्य विश्लेषणात्मक कार्य आदि भी प्रश्न इसमें शामिल होंगे दोस्तों। ठीक है, ये था दोस्तों आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होना है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होनी है। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपका जो है ये सब कुछ होना है। ठीक है, 150 नंबर का टोटल पेपर होना है दोस्तों। ठीक है, और जिसमें 50 नंबर का सामान्य बुद्धि परीक्षण होगा, और उसके अलावा आर्थिक प्राकृतिक संसाधन उत्तराखंड से संबंधित, उत्तराखंड के ही सारी चीज़ें होनी है दोस्तों। इसके अलावा आपके उत्तराखंड का इतिहास, समसामयिक घटनाएं, कंप्यूटर, ये भारत का इतिहास, और ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अब इसमें हिंदी को सिलेबस में नहीं रखा गया है, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, उत्तराखंड, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, और साथ ही साथ दोस्तों जो है इसमें उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है ये सामान्य हिंदी का एक पेपर अकेले होना है दोस्तों। इसमें सामान्य हिंदी का क्या होना है, एक पेपर अकेले होना है 100 अंक का, जिसमें 2 घंटे का होगा।
तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। वर्ण और शब्द पर आधारित शब्द रचना और अर्थ वाक्य रचना, ठीक है, पठित और अपठित संक्षेपण, हिंदी आलेखन, ठीक है, ये इसका जो है पेपर होना है। लेकिन ये जो पेपर होगा दोस्तों, ये मेंस के लिए होगा, मुख्य परीक्षा के लिए होगा। प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी का टॉपिक आपका नहीं है, तो ये मेंस के लिए है दोस्तों। और निबंध भी होगा 100 अंकों का 2 घंटे का। उसके अलावा आपका भारत का इतिहास, कला, संस्कृति और समाज पर आधारित 3 घंटे का पेपर होगा। ये मेन एग्जाम के लिए है दोस्तों, प्री के लिए नहीं है। इसके अलावा आपका भारतीय संविधान वगैरह ये सारा डिटेल है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत कुछ है, लेकिन पहले होगा प्री, ठीक है दोस्तों। तो जो प्री की परीक्षा होगी उसको क्वालिफाई करना है, फिर मेन के लिए तैयारी पर जुटना है दोस्तों। काफ़ी लंबा सिलेबस है मेन के लिए, और पीसीएस का एग्ज़ाम है दोस्तों, तो सिलेबस तो होगा ही होगा, काफ़ी कुछ होगा, ठीक है। तो हाई कैटेगरी का एग्ज़ाम है, हाई लेवल का, तो इसमें जो है आराम से इसको मेहनत करने पर पॉसिबिलिटी है दोस्तों इसको निकालने की। बहुत काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सब कुछ कठिन कुछ भी नहीं होता दोस्तों, सब डिपेंड करता है मेहनत पर। और मेहनत भी एक लेवल पर चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप मतलब थोड़ा मेहनत करें और फिर स्किप करें बीच में, फिर मेहनत करें फिर सोचें कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है आज के कंपटीशन के युग में। तो इसलिए जो है बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी इस चैनल, हमारे चैनल के माध्यम से जो है पीसीएस प्री के क्लासेस भी इसमें कराई जा रही हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं, जिसमें आप लगातार हमारे क्वेश्चंस पेपर को देखकर, और साथ ही साथ अगर आपको जो है उत्तराखंड का पढ़ना है तो उत्तराखंड का हमारे क्लासेस काफ़ी हो चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उत्तराखंड संबंधी हमारी क्लासेस देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर जो कराए जा रहे हैं उनको कंटिन्यू वॉच करिए, और उन पर अपना माइंड लगाइए, अपने हिसाब से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर एक्चुअल आंसर जो बताया जा रहा है उसको नोट करिए अगर कहीं पर कठिनाई आती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस के माध्यम से कराई जा रही हैं। तो ये था दोस्तों आज के जो नोटिफिकेशन है, इसको आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, और फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कभी भी किसी भी फॉर्म को आने पर अगर आप उसकी अर्हताएँ रखते हैं तो फॉर्म ज़रूर फिलअप करना चाहिए, और उसके बाद अपनी तैयारी पर जुट जाना चाहिए कंसंट्रेट होके, और सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। निराश नहीं होना है, अगर पहले आप इनके एग्ज़ाम दे चुके हैं और ऐसा कुछ होता है तो ऐसी स्थिति में भी आपको हार नहीं माननी है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन करिएगा। तो यही सारी बातें थी दोस्तों आज के इसके अंतर्गत। तो आपको एक बार फिर अपडेट करा देते हैं कि अंतिम तिथि कब है क्या है करके, फिर से एक बार अपडेट करा देते हैं। तो विज्ञापन प्रकाशन हो गया 13 दिसंबर को, और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि होगी दोस्तों, बिल्कुल स्किप किए बिना 4 जनवरी 2025, 4 जनवरी तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, और आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो भी 4 जनवरी ही रखी गई है दोस्तों। तो फॉर्म भर के साथ साथ में फीस भी सबमिट कर लेना ही फ़ायदेमंद होगा। संशोधन करने की तिथि 10 जनवरी से स्टार्ट होगी, और 20 जनवरी को संशोधन की लास्ट डेट रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन पीसीएस को लेकर, अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। जो है अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। लगातार हमारे इसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल उनको स्किप किए बिना पर डे प्रतिदिन एक एक क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा दोस्तों। और कभी भी अगर कोई वर्क कर रहे हैं घर में तो उन क्लासेस को लगा लीजिए, वीडियो लगा लीजिए, जिससे आपको सुनकर काफ़ी कुछ याद हो जाएगा दोस्तों। तो ये सारी बातें हैं, और अगर आपको आपको अपनी ओर से कोई सजेशन देना है क्लासों को लेकर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।